नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनावों में 37 निगमों के लिए मतदान सुचारू रूप से जारी है। सुबह 9 बजे तक जहां 9.98% मतदान हुआ, वहीं सुबह 11 बजे तक 18% मतदान हुआ। वहीं चुनाव आयोग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक दोपहर 3 बजे तक 30% तक मतदान किया जा चुका है। निकाय चुनावों को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। मतदाताओं की सहूलियत के लिए जहां बुजुर्गों को पोलिंग बूथ तक व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है, वहीं कई बूथों को महिलाओं की सुविधा के लिए पिंक बूथ के तौर पर बनाया गया है। उधर कर्नाटक चुनाव के लिए घोषणा पत्र में कांग्रेस का बजरंग दल पर बैन लगाने का दावा उल्टा पड़ता दिख रहा है। जिस तरह से बीजेपी ने इस मुद्दे को लपका है, उससे सियासत गर्म हो गई है। बजरंग दल पर बैन को लेकर बीजेपी हमलावर है और कांग्रेस को लगातार घेरने की कोशिश में है। मोदी की ताबड़तोड़ रैलियों के बीच राज्य भर में हनुमान चालीसा का पाठ कराने का ऐलान कर दिया है। पीएम मोदी ने अपनी रैलियों में जय बजरंग बली के नारे से शुरुआत कर इसको और भी हवा दे दी है। कर्नाटक में बजरंग दल पर बैन विवाद के बीच बीजेपी समर्थकों ने जगह जगह मैं हूं बजरंग बली के पोस्टर लगा दिए हैं। इन पोस्टरों पर मैं हूं बजरंग बली के साथ ही लिखा था कि कांग्रेस मुझे बैन लगाकर गिरफ्तार करना चाहती है। कुमार ने चिक्काबुल्लापुर का सभा में पुलिस ऑफिसर्स को धमकी दिया, हमारे सरकार आने के बाद आपका ऊपर एक्शन लेंगे, आप आपका यूनिफॉर्म उतारिए एंड जाइए, ऐसे बताया। ये पहली बार नहीं है, ये दूसरे बार ऐसा धमकी दे रहे हैं। 1 महीने के पहले हमारे डीजी एंड आईजी को वो धमकी दिया था, कंटिन्यू कर रहे हैं अभी भी। इसीलिए तो पूरा नीति संहिता का, चुनाव नीति संहिता का उल्लंघन है, उसके ऊपर एक्शन लेना है। ऐसे हम चुनाव आयोग को हमारा तो रिप्रेजेंटेशन दिया है। दूसरे है जमीर खान एंड हुमनाबाद का नेता, बीदर का नेता, नेशनल फ्लैग को पोडियम को यूज किया है। चुनाव प्रचार सभा में हमारा नेशनल फ्लैग को अपमान किया है, इसलिए इसके ऊपर भी हम कंप्लेंट दिया है। तो कर्नाटक चुनावों में मुस्लिम तुष्टीकरण का कार्ड भारी पड़ते देख कांग्रेस डैमेज कंट्रोल की कोशिशों में लगातार लग गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली का कहना है कि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का कांग्रेस का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि ना तो पार्टी के पास ऐसा कोई प्रस्ताव है और ना ही राज्य सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने मंगलवार 2 मई 2023 को अपना घोषणा पत्र जारी किया था। इसमें बजरंग दल पर प्रतिबंध का वादा करते हुए उसकी तुलना पीएफआई से की गई थी। इसके बाद से न केवल कर्नाटक बल्कि देश भर में कांग्रेस का विरोध हो रहा है। इतना ही नहीं बल्कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों के लिए बजट में 10,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने की भी बात कही है। उधर दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार 3 मई को ब्रिटेन की मीडिया कंपनी विकीमीडिया और इंटरनेशनल आर्काइव को समन जारी किया है। बीबीसी द्वारा इंडिया द मोदी कैंपेन के डॉक्यूमेंट्री बनाने के बाद भाजपा नेता विनय कुमार सिंह ने बीबीसी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इस मामले पर सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रुचिका सिंगला ने बीबीसी के साथ साथ विकीपीडिया की फंडिंग करने वाली कंपनी विकीमीडिया फाउंडेशन और अमेरिका की डिजिटल लाइब्रेरी इंटरनेट आर्काइव को भी समन भेजा है। अदालत ने समन जारी कर 30 दिनों के भीतर लिखित बयान दर्ज करने का निर्देश दिया है। उधर दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को सीबीआई को निर्देश दिया है। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने सीबीआई से कहा है कि वह गुरुवार तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दें। इसी दिन कोर्ट में सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर भी सुनवाई होनी है। वह दिल्ली आबकारी नीति 2021 और 22 में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते जेल में बंद है। विवादों में घिरने के बाद इस नीति को रद्द कर दिया गया था। ईडी इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है। इन दोनों ही केस में सिसोदिया मुख्य आरोपी के तौर पर न्यायिक हिरासत में। उधर कोच ब्रजभूषण को लेकर पहलवानों की तरफ से लगाई गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बंद करते हुए हाईकोर्ट या निचली अदालत जाने का सुझाव दिया है। पहलवानों द्वारा लगाई गई
याचिका में एफआईआर दर्ज होने के बाद याचिका का कोई औचित्य नहीं है। बुधवार रात को पहलवानों और दिल्ली पुलिस के बीच हुए झगड़े के बाद मामले में राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। वहीं जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों के समर्थन में देश भर के पहलवान आ गए हैं। वहीं पहलवानों को हरियाणा और पंजाब के किसान संगठनों का भी समर्थन मिलने लगा है। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह से बात की और राज्य में स्थिति का जायजा लिया। आरएएफ की कुछ कंपनियों को राज्य में भेजा गया है। हालांकि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त संख्या में सेना और अर्धसैनिक बल पहले से ही वहां तैनात हैं। मणिपुर के हिंसा प्रभावित इलाकों में सेना ने फ्लैग मार्च किया है। आदिवासी आंदोलन के दौरान हिंसा की आशंका को देखते हुए मणिपुर के 8 जिलों में बुधवार को कर्फ्यू लगा दिया गया। इसके साथ ही पूरे पूर्वोत्तर राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अगले 5 दिन तक सस्पेंड कर दी गई हैं। दरअसल मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति एसटी श्रेणी में शामिल करने की मांग का विरोध करने के लिए छात्रों के एक संगठन की ओर से बुलाए गए आदिवासी एकता मंच में हिंसा भड़क गई थी। उधर रांची में सेना की जमीन के कागजों में हेराफेरी कर अवैध तरीके से जमीन हस्तांतरण के मामले में ईडी ने एक बार फिर आईएएस छवि रंजन को ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया है। छवि रंजन से ईडी दूसरी बार पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार ईडी ने छवि रंजन को अपनी संपत्ति और आय के बारे में ब्यौरे के साथ बुलाया है। इधर सेना की इस जमीन में हेराफेरी के मामले में छवि रंजन के साथ साथ अन्य लोगों जिसमें अधिकारी और जमीन दलालों से भी ईडी पूछताछ कर चुकी है। इधर ईडी की कार्रवाई के दौरान कई नए खुलासे होने की जानकारी मिल रही है। रांची में कई ऐसे जमीन हैं जिसमें छवि रंजन ने रांची के डीसी रहते हुए हेराफेरी करने की बात सामने आई है। ऐसे में उम्मीद है कि छवि रंजन की मुश्किलें अब और बढ़ सकती हैं। उधर मौसम विज्ञान विभाग ने चक्रवात मोका को लेकर चेतावनी दी है, जिसके लिए एडवाइजरी में कहा गया है कि मोका 9 मई के करीब आने के पूरे आसार हैं। मौसम विभाग 9 मई का चक्रवात को लेकर मछुआरों और नाव चालकों के लिए चेतावनी जारी करते हुए समुद्र में न जाने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मोका चक्रवात के तूफान में बदलने के काफी ज्यादा आसार हैं, जिसको देखते हुए बंगाल की खाड़ी के इर्द गिर्द मछुआरों समेत नाव चालकों और वहां के आसपास लोगों को जल्द से जल्द हटने के निर्देश जारी किए गए हैं। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टीएनपी न्यूज।